नमाज का मजाक उड़ाने वाली औरत का क्या अंजाम हुआ। ये वही लोग हैं जो खुद तो बेगैरत होते हैं, जिनके कोई दीन धर्म होते नहीं है, और जब कोई दूसरा इंसान नेक अमाल करते हुए ईमान के साथ उन्हें दिखाई दे जाए तो बस उनको डिस्ट्रॉय करने पे आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई टोटली सपोर्ट 5 वक्त की नमाज जिसमें बहुत बरकत होती है। आई हैव नोटिस्ड कि जो नमाजी लोग होते हैं उनके चेहरे पे नूर ही कुछ अलग सा होता है, एक चमक होती है, एक अल्लाह ताला का स्पेशली डिजाइंड ऑरा होता है। तो अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जरूर से करिए। और अगर नॉन मुस्लिम हैं या जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज प्रे टू गॉड, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उस एक सुप्रीम पावर ने ही बनाया है, जिनको अलग अलग मजहबों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट वो है एक ही। और पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि ये लोग जो नमाज का मजाक उड़ा देते हैं, कुरान शरीफ पे टिप्पणी कर देते हैं या किसी और रिलीजियस बुक के लिए उल्टा सीधा उल जलूल कह देते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। इट्स अ प्रॉपर क्राइम। रिसेंटली आपको पता है ना, स्वीडन में क्या इंसिडेंट हुआ था कि दहशतगर्द बंदा, इजरायली सोच थी उसकी, उसने कुरान शरीफ को जला दिया था, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज टू बी ओके, नॉर्मल था, ठीक है, उसका राइट है, वो कर रहा है। तो अगर एक समझदार इंसान के दायरे में रह करके आप इस चीज को सोचे तो बिल्कुल हरगिज नॉर्मल नहीं है। पर खैर, हम तो अपना सबसे बड़ा हथियार यूज कर सकते हैं ना, दुआ। तो जो दहशत पसंद पर्सनालिटी इस काम को अंजाम दे रही है, उसको अल्लाह ताला अपने हिसाब से उसके कर्मों का फल दे, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए दुआ है, जिसे आपको अभी पढ़ना होगा, हेड कवर्ड, बिकॉज वी रिस्पेक्ट नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उड़ाते हैं। चलिए आपको इस औरत का वाकया बताते हैं कि जिसने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसको कैसे निशाने इबरत बनाया। ये सानेहा मुल्क रूस का है, जहां एक रूसी खातून ने लाइव शो में नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की, और कहते हैं कि ये खातून जब बेहुदा लिबास में नमाज की बेअदबी करने की कोशिश में और सजदे का मजाक बनाने के लिए झुकने लगी तो वहां मौजूद एक कुत्ते ने उस पर ऐसा हमला किया कि वो खातून दूर जाकर गिरी, और उस कुत्ते के हमले से जैसे उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन वो बच गई। और बाज़ ज़राए के मुताबिक उस कुत्ते ने तो उस औरत पर हमला करके उसको जख्मी भी किया है। याद रहे कि ये उस खातून को अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग मिली है, और अल्लाह ताला ने बाकी दुनिया के सामने ये बात लाई है कि जो कोई अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम भयानक है। इस खातून की इस हरकत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि दुनिया वाले ये बात जान सकें कि अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ करता है। नाजरीन, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देखने वालों ने भी इस खातून को यही तंबीह की कि इसको चाहिए कि वो इस सानेहे से सबक हासिल करे और इस सानेहे से इबरत हासिल करते हुए अल्लाह से माफी मांगे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि उसका दिल नरम हुआ और उसने हदायत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है। याद रहे कि अल्लाह ताला किसी पर डंडे नहीं बरसाता, बल्कि अल्लाह ताला अपनी मखलूकात के जरिए इस तरह की वार्निंग जरूर देता है ताकि इंसान समझ जाए। लेकिन जो लोग बदबख्त हैं उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होता। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर भी बास तबकात ऐसे हैं जो कि लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से बहुत दूर होते जा रहे हैं और आज़ादी की ख्वाहिश में मजहब को इस कदर भूल चुके हैं कि बाज़ औक़ात इक़्तिदार की तौहीन पर मबनी होते हैं। और ये अल्फाज तो बाज़ औक़ात ऐसे सख्त भी होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान का ईमान ज़ाइल होने का खदशा होता है। इसलिए चाहिए कि मजहबी अहकामात और मजहबी इक़्तिदार के बारे में ऐसी कोई तौहीन अमेज बात ना की जाए जिससे ईमान ज़ाइल होने का डर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हर मुसलमान का खात्मा ईमान की हालत पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। Great information and knowledge given by dear brother from Maktab TV। देखिए, ये जो आज़ादी है ना,
ये कब बेहयाई बन जाती है मालूम नहीं चलता। आज के वक्त में नाइट लाइफ का कल्चर आपने देखा है, मॉडर्निज्म के नाम पे एक अलग ही लेवल की शर्मनाक हरकतें चल रही है, जिसमें लड़का और लड़की वन नाइट स्टैंड पे जाते हैं, एक बार मुलाकात करते हैं वो जिंदगी में, जिना कर लेते हैं, दूसरी बार एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा कैजुअल नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दारूबाजी है, ड्रग्स का इंटेक करना है। तो आपकी जो संगति है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर ईमान वालों से दोस्ती करोगे, अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे, तो वैसे असलियत में बन जाओगे। और अगर किसी गलत इंसान से दोस्ती कर ली तो ज़रूरी नहीं आप उसे इन्फ्लुएंस करो, पर आप खुद इन्फ्लुएंस हो सकते हो। सो टेक केयर ऑफ दैट। अपने ईमान का ख्याल रखो दोस्त, क्योंकि ईमानदार इंसान, एक सच्चा ऑनेस्ट इंसान कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ धोखाधड़ी, झूठ फरेब नहीं कर सकता। लेट द टाइम दैट यू गिव टू अदर्स बी फिल्ड विद लव, नॉट विद ड्रामा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। ये वीडियो बेहद बेहतरीन था और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हम ऐसे वीडियोस के साथ दोबारा रोज़ाना बार बार मिलें और फ़लस्तीनी सलामत रहें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह निगहबान। अल्लाह